अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। पेगासस जासूसी मामला, 3 केंद्रीय कृषि कानून और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही सदन ने कराधान निधि संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 76 वर्ष पहले जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना का उल्लेख किया। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन को टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि कुमार दहिया द्वारा पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने की जानकारी दी। बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाया तो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध जताया। हंगामे के बीच ही केंद्रीय मंत्रियों भारतीय प्रवीण पवार, भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी ने संबंधित मंत्रालयों से जुड़े पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। मातृ को बढ़ावा देने की मांग करते हुए राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि अंग्रेजी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अपनी मातृ नहीं पिछड़नी चाहिए। शून्यकाल के दौरान भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राथमिक शिक्षा मातृ में दिए जाने पर जोर दिया। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस संस्थान का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 अगस्त को घोषणा की थी कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के एक सदस्य ने विभिन्न अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग करते हुए कहा कि लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा एवं पारित होने के लिए पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद संबंधित कानून में संशोधन किया गया, जिससे पूर्व की तिथि से कर लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध करते हुए कहा था कि यह प्रावधान कानून सम्मत नहीं है और निवेशकों की भावनाओं के प्रतिकूल भी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उच्च स्तरीय समिति ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से हम इसके सहमत नहीं हैं। न्यायालय में कई मामले लंबित थे और इन मामलों के तार्किक परिणति तक पहुंचने के बाद यह विधेयक लाया गया है। हमने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए हम संशोधन लाए हैं। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक शुक्रवार को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12:10 पर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद शुक्रवार को पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 3 सदस्य ही लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठा सके। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर पहलवान रवि कुमार दहिया को बधाई दी गई। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। आसन के निर्देश पर संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दस्तावेज पटल पर रखा। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि किस मंत्रियों के दस्तावेज पटल पर एक ही मंत्री ने रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब उपसभापति ने एक मंत्री का नाम पुकारा तो मंत्री सदन में नहीं थे। शर्मा ने कहा कि यह सदन का अपमान है। इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। फिर उपसभापति ने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इस पर कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्होंने अपने अपने मुद्दों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। तो ये थी आज की संसद डायरी।
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।